स्वार्थ, संसार में केवल स्वार्थ है। यदि कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला, मैं अपने जीवन की बात बताऊं महाराज, हमारे जीवन में यदि कोई, हमको ऐसा लगा कि कोई बिना स्वार्थ के हमसे जुड़ा है इस संसार में, तो वह वृंदावन जाने के बाद हमको अनुभव हुआ कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के हमसे जुड़े हुए हैं। उनको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, हम विद्यार्थियों से। उनका केवल इतना स्वार्थ है कि यह पढ़ के विद्वान बने, भागवत जी का वाचन करें, धर्म का प्रचार करें, भगवान के परम पद को प्राप्त करें। उनका केवल इतना स्वार्थ महाराज। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान चतुर्वेदी गुरु जी, वृंदावन में, मथुरा में आप महाराज किसी से पूछेंगे तो चतुर्वेदी गुरु जी के नाम से महाराज। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मूर्तिमान भागवत जी के स्वरूप हैं। जब गुरुदेव भगवान भागवत जी अध्ययन कराते थे तो विद्यार्थियों से कहते थे, आप किन्हीं महापुरुषों को श्रवण करो, कहीं से कोई श्लोक आपको मिले, एक शब्द लिख के ले आओ, मैं पूरा श्लोक लिखवा दूंगा महाराज। भागवत जी के 18,000 श्लोक पूज्य गुरुदेव भगवान को कंठस्थ हैं। ऐसे मूर्तिमान गुरुदेव भगवान जो वृंदावन में गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ में हम जैसे हजारों विद्यार्थियों को अध्ययन कराते हैं, निःशुल्क कराते हैं महाराज। किसी से एक का सिक्का गुरुजी ने आज तक नहीं लिया। और तो और कहें महाराज, जो विद्यार्थी गरीब होते हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है, पुस्तकों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, गुरुदेव भगवान वह भी सुलभ कराते हैं उनको। वस्त्रों की व्यवस्था भी गुरुदेव भगवान सुलभ कराते हैं। और महाराज अमावस्या और पूर्णिमा को गुरुदेव भगवान शास्त्रार्थ की परंपरा, जो प्राचीन परंपरा है, विद्यार्थियों में शास्त्रार्थ कराते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं। उनमें महाराज जो उत्तीर्ण विद्यार्थी होते हैं उनको अच्छे अच्छे उपहार लाते हैं गुरुजी, पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत करते हैं। बाकी विद्यार्थी जो नहीं जीत पाए महाराज, उनके लिए भी गुरुदेव भगवान लाते हैं। हम लोग पढ़ने जाते थे तो गुरुजी रोज कुछ ना कुछ लाते थे। किसी दिन महाराज राजभोग लाते थे, किसी दिन मालपुआ लाते थे, रोज कुछ ना कुछ विद्यार्थियों के लिए गुरुदेव भगवान लाते थे, बिना स्वार्थ के। एक व्यास मंच से महाराज बोल रहे हैं कि आज तक गुरुदेव भगवान ने किसी विद्यार्थी से एक का सिक्का नहीं लिया महाराज। कोई कुछ कहता भी है तो गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि आप पढ़ के और जिस दिन व्यास मंच पे बैठोगे, भागवत जी के श्लोक का सही उच्चारण करोगे और उसका सही अर्थ करोगे, उसी दिन मुझे वास्तविक गुरु दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी महाराज। तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारे गुरुदेव कहते थे कि तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आज वृंदावन में गली गली में विद्यालय खुले हुए हैं। 6 महीने में कथा व्यास, 3 महीने में कथा व्यास। भागवत जी के एक श्लोक का अर्थ समझने में जीवन व्यतीत हो जाए महाराज, 6 महीने में कौन सी कथा होगी। अभी स्नान करने गए तो भैया किशोरी जी को बजाए थे, जो मन में आए वही। भागवत जी को मनमुखी ढंग से प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। महात्म्य की कथा, प्रारंभ की कथा महाराज वह भी नहीं आती ठीक से। भागवत जी का प्रथम श्लोक नहीं आता है। और व्यास कैसी हैं तो बोले बहुत बड़ी व्यास है, इनका पंडाल लगता है 20 लाख रुपए का।